फ्लावर्स के बारे में तो सभी कोई जानते हैं, है ना। फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। वेरी गुड। उसकी स्मेल कैसी होती है? बहुत ही मनमुग्ध करने वाली स्मेल। कोई को स्मेल उसकी जो होती है ना, बहुत ही मनमुग्ध कर देती है। जैसे जैस्मीन है ना, रोज है, मैरीगोल्ड है, ये सब कुछ फ्लावर्स हैं जिसकी की सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। और फ्लावर्स क्या होता है, हाँ, भगवान में भी चढ़ाया जाता है, उसके गार्लैंड बनते हैं, बुके बनते हैं, मेडिसिन वगैरह भी बनती है ना, कुछ फ्लावर्स के सेंट्स बनते हैं। तो फ्लावर्स हमारे बहुत ही काम के होते हैं। बट आप लोगों को पता है कि फ्लावर्स कैसे आते हैं? फ्लावर्स आने के पहले क्या आती हैं? पेड़ों में और पौधों में क्या आती हैं? बर्ड्स आती हैं, है ना। फ्लावर्स के पहले बर्ड्स आते हैं, कलियां, फिर उसके बाद वो किसमें? फ्लावर्स में चेंज हो जाते हैं। फिर जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो टुडे क्लास इज फ्लावर्स, knowledge of flowers. Today class is knowledge of flowers. Okay, so listen, start. Okay, so let's start. Okay, flowers. पहले तो इसकी हम डेफिनेशन जान। बर्ड, है ना। तो फ्लावर्स आने के पहले क्या आते हैं? बर्ड बनते हैं। फिर वो फ्लावर्स किसमें चेंज होता है? बर्ड बनता है, और फिर ये फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, है ना। ये दिस इज नोटेड पॉइंट। अब देखिए, आपको क्या पता है कि फ्लावर्स जो बहुत सारे, मतलब एक लार्ज अमाउंट में जो फ्लावर जहाँ पर खिले होते हैं, जहाँ पर उसका बगीचा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटियाँ। तो फूलों की घाटियाँ आपको पता क्या है? फूलों की घाटियाँ हैं उत्तरांचल, है ना। उत्तराखंड में क्या है? उत्तरांचल है, वहां पर फूलों की घाटियाँ, जिसे वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। ये उत्तरांचल, है ना। ये हमारा, है ना, एक ये हमारा हो गया, और एक ये हमारा हो गया। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, और एक हमारे ये इम्पोर्टेंट है ना। उत्तरांचल में देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स, दिस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना। उत्तरांचल में एक ऐसी जगह है जहाँ की हर तरफ इधर उधर फूल ही फूल है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, फूलों की घाटियाँ। ओके, अब देखिए, जो फ्लावर्स हैं हमारे किस किस काम में आते हैं? ये यूज, फ्लावर का यूज क्या होता है?
फ्लावर्स कम्स बड एंड चेंज टू फ्रूट्स। ठीक, एक फ्लावर्स पहले बड्स होते हैं, बड यानी कलियां होती है, फिर वो क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है, फिर उसके बाद वो फ्रूट्स में चेंज हो जाता है। अब उत्तरांचल है ना, उत्तरांचल एक ऐसा प्लेस है, देयर इज ए प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स, दिस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना। जहाँ की उत्तरांचल एक ऐसा जगह है, ऐसा प्लेस है जहाँ हर तरफ एक ऐसा प्लेस है उत्तरांचल में जहाँ हर तरफ फूल ही फूल, देयर वेयर इधर उधर सभी जगह फूल ही फूल है, पूरी फूल की फार्मिंग वहाँ होती है, तो उसे हम वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, यानी फूलों की घाटियाँ कहते हैं। अब देखिए फ्लावर्स का यूज देखिए, फॉर द डेकोरेशन, डेकोरेशन वगैरह में काम आते हैं ना, जैसे अब इस समय देखिए शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो सबसे पहले तो जो जयमाल होती है ना वो फ्लावर्स के होते हैं, और गाड़ियाँ वगैरह जिसमें निकलती हैं बारात वगैरह वो भी फ्लावर्स से सजे हुए होते हैं। घर भी घर का डेकोरेशन तो लाइटों से तो किया जाता है, लेकिन फ्लावर्स से भी किया जाता है क्योंकि वो हमें शुभ माना जाता है, और पूजा पाठ में तो फ्लावर्स लगते ही है, तो सभी कोई जानते हैं, है ना। फ्लावर्स के बुके वगैरह आजकल चले हैं कि किसी को हमें गिफ्ट करना हो तो फ्लावर के बुके हैं, किसी को सम्मानित करना हो तो फ्लावर के बुके वगैरह आजकल बहुत ही इसका चलन है, बहुत ही पॉपुलर चीज है ना, कॉमन चीज है एकदम। फॉर मेडिसिन है ना, फ्लावर्स की मेडिसिन वगैरह बनती है, जैसे रोज फ्लावर्स ले, रोज की जो फ्लावर्स होते हैं, रोज से जो होता है वो क्या बनता है, रोज वाटर बनता है, जो अपन फेस में भी लगाते हैं और उसको मेडिसिन के रूप में हम आँख में भी डालते हैं, है ना। और बहुत सारे फ्लावर्स से जिनका मेडिसिन बनता है। अब फ्लावर ईटिंग है ना, कोई फ्लावर होते हैं वो खा जाते हैं, है ना, खाने वाले होते हैं, जैसे हैबिक्यूस हो गया, रोज हो गया, ये सब जो फ्लावर्स होते हैं तो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स को है ना, बहुत से फ्रूट्स वगैरह उसमें फूड वगैरह में भी डाले जाते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे हैबिक्यूस का फ्लावर है, उसका शैम्पू बनाने में यूज किया जाता है ना, एक प्रकार का मेडिसिन ही हो गया। रोज है ना, रोज का जो फ्लावर है उसको डेकोरेशन करने के काम में भी आते हैं, और बहुत सारी चीजें कुछ डिशेस होती हैं उसमें भी फ्लावर का यूज किया जाता है। फॉर द मेकिंग सेंट्स है ना, बहुत सारे फ्लावर्स के सेंट बनाए जाते हैं, परफ्यूम वगैरह बनते हैं, है ना। फॉर मेकिंग गार्लैंड, और बहुत से फ्लावर के गार्लैंड बनाए जाते हैं। गार्लैंड यानी फूलों की माला जो भगवान के चढ़ते हैं, अभी बताया ना मैंने, जयमाल वगैरह में माला का यूज होता है ना, तो उसमें गार्लैंड बनाते हैं, बुके बनते हैं, तो फ्लावर का यूज और भी बहुत सारे, और सबसे ज्यादा यूज होता है रोज फ्लावर एंड हाँ कुछ, हाँ यस गुड। हाँ, तो सबसे फर्स्ट इसमें हम लेंगे रोज फ्लावर। रोज हो गया, जैस्मीन हो गया, अब हम फर्स्ट नंबर दिया हमने, ये हमारा फर्स्ट नंबर। अब हमारा सेकेंड नंबर और मेडिसिन।
हैबिक्यूस है ना, एकदम फ्रेश हैबिक्यूस, इट इज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे फ्लावर्स को हम डेकोरेशन में करीब बहुत सारे फ्लावर्स हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर 5 मेडिसिन, नीम हो गया, रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, एंड इसमें हैबिक्यूस भी आएगा, उसमें भी हम शैम्पू वगैरह भी यूज होता है वो हैबिक्यूस का। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने लिख दिया क्योंकि इतना प्लेस नहीं है ना। फॉर ईटिंग रोज हो गया, लोटस फ्लावर हो गया, हैबिक्यूस हो गया, पंपकिन फ्लावर है ना। पंपकिन फ्लावर होता है कुमड़े का फूल होता है ना। कुमड़े का जो फूल होता है उसमें उसकी भजिया बनती है। और अब ले लीजिए मुनगे का सीजन आ रहा है ना, मुनगे का फूल भी यूज किया जाता है खाने के लिए है ना। और सेंट तो रोज हो गया, जैस्मीन हो गया। वर्शिप के लिए, वर्शिप यानी पूजा पाठ के लिए, पूजा पाठ के लिए तो हम हो गया हैबिक्यूस हो गया, रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया है ना, और जैस्मीन का भी हम यूज कर सकते हैं। तो फ्लावर बहुत बहुत ही तरह के फ्लावर होते हैं और सभी फ्लावर का अलग अलग तरह से यूज होता है।